एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो प्रदेश में कल अन्नोत्सव होना है और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बाढ़ प्रभावित 7 जिलों को छोड़कर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में अन्नोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वर्चुअली अन्नोत्सव को संबोधित करेंगे। अन्नोत्सव को लेकर राशन दुकानों में भी तैयारी पूरी हो चुकी है। पीएम और सीएम की तस्वीर छपे थैलों में राशन बांटा जाएगा। 25,000 से ज्यादा राशन दुकान पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। गरीबों के बीच 10-10 किलो अनाज बांटा जाना है। अनाज के वितरण की व्यवस्था पर फैमिली 50 किलो जो प्रभावित हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया, वो हम देने की व्यवस्था करेंगे। मंत्रीगण देख लें अपने यहां। हमारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम, इन जिलों में हम केवल ये वितरण करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि वो 10 किलो के साथ 50 किलो और दे दें उनको। वहाँ कोई वैसा कार्यक्रम नहीं करेंगे हम, बहुत समारोह पूर्वक, जहाँ प्रभावित इलाका है वैसा नहीं करना है। लेकिन अनाज तो बांटना ही है हमको। बाकी जिलों में सब जगह कार्यक्रम होगा ही, लेकिन वहाँ अनाज वितरित करना और उसमें हम 50 kg ऐड कर दें। प्रभावित परिवार को 50 किलो और अगर हम अभी दे देंगे तो उनको काफी तात्कालिक राहत मिलेगी। कुछ जगह आप पहल करें, एकदम संभव नहीं मैं जानता हूं, लेकिन क्या 50 किलो आटा दे सकते हैं हम उनको? जहां जहां ये संभव हो 50 किलो आटा दे दें तो कम से कम रोटी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बन जाएगी। अभी तो वितरण का काम भी चल रहा है, लेकिन अंततः तो भोजन बनाने का काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने सप्लीमेंट्री बजट को पास कर दिया, जिसके बाद अब सप्लीमेंट्री बजट मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही कैबिनेट की बैठक में बाढ़ के हालात पर चर्चा की गई। बाढ़ से निपटने और नुकसान का आकलन करने के लिए 11 विभागों को मिलाकर एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया। वहीं बाढ़ की वजह से प्रदेश में 15 अगस्त तक यानी 1 हफ्ते के लिए तबादलों पर रोक भी लगी है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश में बाढ़ से बने हालात समेत कई मुद्दे शामिल रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने खुद मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बाढ़ के बाद डटकर काम करना है और बताया कि जल्द ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे का काम भी शुरू कराना है। उन्होंने बताया कि 11 विभागों को मिलाकर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रभावित इलाकों में राशन का वितरण किया जाएगा। साथ ही मदद के लिए लोगों से आगे आने की भी उनके द्वारा अपील की गई। मलबे का ढेर बन गया, उनको तो पूरा ही हटाना है, लेकिन जिन घरों में कीचड़ भरी है उस घर के लोगों के बस का बात नहीं है। अगर वो अकेले निकालेंगे तो बहुत दिन लगेगा। श्योपुर जैसे कई शहरों में घरों में कीचड़ भरी हुई है। अर्बन डेवलपमेंट के सामने चुनौती है उसको सफाई की। भूपेंद्र जी बैठे हुए हैं, युद्ध स्तर पे हमको सफाई करने के लिए बाहर से भी अमला भेजना पड़ सकता है, क्योंकि स्थानीय में तो उनके घर ही डूब गए, तो कहां वो बेचारे अकेले सफाई कर पाएंगे। एक जैसे जैसे परिस्थितियां सामान्य बनेगी, सर्वे का काम स्टार्ट करना है। रेवेन्यू, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, जो हमारी टीम रहती है सर्वे की, क्योंकि कई जगह घरों का नुकसान भी है, कुछ फसलों का नुकसान भी है। सारी व्यवस्था में मुझे लगता है तत्काल एक तो अनाज के वितरण की व्यवस्था पर फैमिली 50 किलो जो प्रभावित हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया, वो हम देने की व्यवस्था करेंगे। मंत्रीगण देख लें अपने यहां। हमारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम, इन जिलों में हम केवल ये वितरण करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि वो 10 किलो के साथ 50 किलो और दे दें उनको। वहाँ कोई वैसा कार्यक्रम नहीं करेंगे हम, बहुत समारोह पूर्वक, जहाँ प्रभावित इलाका है वैसा नहीं करना है। लेकिन अनाज तो बांटना ही है हमको। एमपी में बाढ़ ने तबाही मचाई है। ग्वालियर चंबल में तो करोड़ों के नुकसान की आशंका है। अभी भी कई गांव टापू बने हुए हैं, बस्तियां जलमग्न हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। जो कहलाते हैं सर्वशक्तिमान,
सैलाब में बह गया उनका भी धाम। बारिश जारी, बाढ़ जारी, बचाव जारी, बेवकूफी भी जारी। सड़कों पर समंदर है, आंखों में दरिया है। जैसे जैसे उतरा पानी, मलबे में बिखरी जिंदगानी। जल से जिंदगी व्याकुल, टूटी सड़कें, बिखरते पुल। कुदरत के आगे आशियाने धड़ाम। एक सवाल, कैसे बचेगी जान? जिंदगी जम गई, सांसें थम गई। पहले बरस भी जाओ बदरा, अब बस भी करो बदरा। गुना में तेज बारिश के बाद जिले के हालत खराब हैं। तेज बारिश के चलते जिले का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न है। ऐसे में लापरवाही की तस्वीर सामने आई। नानाखेड़ी इलाके में पुलिस पर नानाखेड़ी इलाके के पुल पर तेज बहाव में एक युवक बह गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे पुलिया पर पानी का बहाव तेज है। युवक पानी को पार करने की कोशिश में था और वो पानी में बह जाता है। बहने की तस्वीर युवक की एक और सामने आई। पेट्रोल पंप के पास भी युवक अब नाले में बह गया। इसको बचाने के लिए प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम अब जुटी। शिवपुरी को श्योपुर से जोड़ने वाली कुनो नदी एक बार फिर से उफान पर है। पौड़ी में बीते 2 घंटे में हुई तेज बारिश के चलते कुनो नदी में पानी बढ़ गया और इस समय पुल से 10 फीट ऊपर पानी है। पौड़ी में हुई तेज बारिश से लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। शिवपुरी के मनियर इलाके में आजाद नगर कॉलोनी में बारिश थमने के 2 दिन बाद भी घरों में पानी भरा हुआ है। अभी भी पूरी बस्ती जलमग्न है। नगर पालिका ने पानी निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। लोग खुद ही घरों से पानी निकालने के लिए मोटर का सहारा लिया। आपको बताएं कि ये बस्ती प्रशासन की नज़र में अतिक्रमण के क्षेत्र में है और इस वजह से कल शाम प्रशासन ने इस बस्ती को खाली कराने को लेकर कहा, लेकिन लोग प्रशासन की सर्वे टीम का इंतजार कर रहे हैं। पानी जो भर रहा है आपके घरों में, कब से भर रहा है? 5-6 दिन से भर रहा है। तो कोई आया आपके पास, नगर पालिका से कोई आया हो? नहीं। तो आप लोगों को कैसे गुजर बसर कर रहे हो? कर रहे हैं ऐसे, ये क्या करें, कहाँ चले जाएं? कोई किराए से कमरा दे नहीं रहा। सुनवाई नहीं हुई यहाँ पर? पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं हुई? ये पानी आ रहा साल भरता है कि यही साल भरा? नहीं, और सारा जाना भर। प्रदेश के गृह मंत्री आज दर्शन करने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से बचाव और निजात के लिए प्रार्थना की। महाकाल के दरबार में गृह मंत्री ने मत्था टेका, जिसकी तस्वीरें सामने आई। नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के सुख शांति के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की। बाढ़ के हालात के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आप भी वहाँ गए थे, एक लिस्ट करना पड़ा। कांग्रेस कह रही है कि पहले से स्क्रिप्टेड था, क्या था सर पूरा, किस तरह से सब कुछ दिखाया था? एक आध स्क्रिप्ट वही बनवा लें, समझ में आ जाएगा उनको। कहने और करने में अलग अंतर होता है। तो मेरा प्रार्थना है उनसे कि एक आध जगह भेज दें कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी, अच्छा लगेगा हमको। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में आपदा की स्थिति में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत और बचाव के लिए सेना का आभार जताया है। मेजर एसएस बरार के नेतृत्व में सेना की टीम ने शिवपुरी के कई जगहों पर रेस्क्यू अभियान चलाया, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आज रेस्क्यू अभियान समाप्त होने के बाद एक कार्यक्रम में यशोधरा राजे सिंधिया ने सेना समेत सभी का आभार व्यक्त किया। नगरीय प्रशासन मंत्री ओपीएस भदौरिया ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि चंबल संभाग में बाढ़ की जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके लिए बाबा महाकाल से उन्होंने प्रार्थना की जल्द से जल्द हालात सामान्य हो जाएं। उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवाल पर कहा कि आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, ऐसे में बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि महंगाई से आम आदमी को निजात मिले।
महाकाल के आज मैंने दर्शन किए हैं। मध्य प्रदेश के समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए तो मैंने उनसे आशीर्वाद और मांगा ही है, पर ख़ास तौर से हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में जो भीषण प्रकोप आया है बाढ़ का और अतिवृष्टि का, तो मैंने महाकाल बाबा से प्रार्थना की है कि उसको जल्दी से रोक दें। प्रार्थना की आपने, काफ़ी महंगाई बढ़ रही है थोड़ा। जी, महंगाई को लेके भी मैंने प्रार्थना की है, पर अभी जो मूल विषय है वो मध्य प्रदेश पर प्राकृतिक प्रकोप है। एमपी में मौसम विभाग ने चंबल संभाग समेत 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर, गुना, अशोकनगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, तो चंबल संभाग समेत नीमच, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, धार, देवास, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और सागर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इसके अलावा भोपाल, रीवा, इंदौर, उज्जैन, शहडोल संभाग में हल्की बारिश का अलर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बात का ऐलान किया कि लगभग 3 दशक पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से स्थापित सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। पीएम ने ट्वीट किया कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। पीएम की इस पहल का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा ये देश की हस्तियों और खेल के लिए सम्मान की बात है। वहीं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदले जाने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। आज हम सब लोगों के लिए, देश के लिए गौरव का विषय है कि भारत के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जो किया है, ये खेल हस्तियों के लिए तो है ही, लेकिन पूरे देश के लिए एक गौरव और सम्मान का विषय है। उन खिलाड़ियों का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री ने किया है जो 41 साल बाद हॉकी के अंदर आज ओलंपिक में हम पदक जीत करके आए हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और खेल प्रेमियों की ओर से और पूरे देश की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। गलत किया, नरेंद्र मोदी करना चाहिए था। अब सरदार पटेल स्टेडियम का नाम उन्होंने बदल के नरेंद्र मोदी का कर लिया, तो राजीव गांधी जी का नाम बदल के उन्होंने ध्यानचंद जी का क्यों किया? नरेंद्र मोदी का करना चाहिए था। लेकिन राजीव गांधी ने लगातार खेल को काफी आगे बढ़ाया और इस तरह नाम बदला। ऐसा है, नरेंद्र मोदी से हमको यही उम्मीद है। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। अगस्त को आयोजित होने जा रहे अन्न महोत्सव को लेकर सरकार ने नई टैगलाइन दी है, भोजन भी, जीवन भी और सम्मान भी। अन्न महोत्सव पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक में असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गोवा के खाद्यान्न मंत्री भी जुड़े। बैठक में सभी कलेक्टर, जिला प्रशासन के अधिकारी और प्रदेश शासन के मंत्री भी वर्चुअली शामिल हुए। दरअसल 7 अगस्त से गरीबों को उचित मूल्य की दुकानों से थैलों में राशन मिलेगा। पात्र हितग्राहियों को 10-10 किलो राशन थैलों में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति 5-5 किलो निःशुल्क राशन तथा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 5-5 किलो राशन 1 रुपए किलो की दर पर दिया जाएगा। हम लोगों ने पहले क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई, उसकी चर्चा हुई। फिर वैक्सीनेशन का जैसा काम हमने जिस ढंग से किया उसकी भी देश भर में चर्चा हुई। और अब प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री जी जो निःशुल्क राशन दे रहे हैं नवंबर तक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, इसको उत्सव का स्वरूप देना है। राशन वितरण में प्रदेश के 1,15,46,059 परिवारों के 4,89,89,000
855 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। इन्हें प्रदेश की 25,423 उचित मूल्य दुकानों से राशन थैलों में दिए जाएंगे। अब पूरा होगा सबको भोजन, पर्याप्त पोषण का मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का संकल्प। के बाद आपका स्वागत है। बैतूल में किराना व्यापारी ने चोरी के संदेह में 2 नाबालिग बच्चों के खंबे से बांधकर पिटाई कर दी। दोनों बच्चों के हाथ खंबे से बंधे हुए थे। बच्चे रोते बिलखते रहे, रहम की गुहार लगाते रहे। लोग जो हैं वो तमाशबीन होकर सब कुछ देखते रहे, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को जरूर इत्तला की, जिसके बाद पुलिस ने आकर दोनों बच्चों को मुक्त कराया। पुलिस वालों ने व्यापारी को जमकर फटकार भी लगाई। और खबर भोपाल से, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी की बदहाल सड़कों के बीच खड़े होकर अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़कों के गड्ढे में खड़े होकर ढोल नगाड़ों की थाप पर कुछ मजाकिया स्लोगन तैयार किए और सड़कों की स्थिति को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन नरेला विधानसभा क्षेत्र में। खंडवा में जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ओंकारेश्वर के मोरटका स्थित शराब माफिया के होटल पर बुलडोजर चला दिया गया। नकली और मिलावटी शराब बनाने के आरोपी के होटल को तोड़ने की कार्रवाई सुबह से शुरू हुई। भिंड से खबर, जहां के परा गांव में कुएं के अंदर पानी की मोटर को सुरक्षित करने गए एक परिवार के 4 में से 3 लोगों की मौत हो गई। कुएं के अंदर बनी गैस के कारण तीनों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस आई। इस बीच इस बात की सूचना एसडीआरएफ को भी कर दी गई, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर तीनों के शवों को बाहर निकाला। जबलपुर के गोरा बाजार में पिंक सिटी में मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से 7 साल के बच्चे की और 2 महिलाओं की मौत हो गई। एक कैंसर पीड़ित बुजुर्ग महिला की हालत नाजुक है। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ओके के